अगर आप भी इस तरीके से मूंग दाल कचौरी बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट फूली हुई खस्ता मूंग दाल कचौरी बनेगी। और ये मूंग दाल कचौरी आप 2 सप्ताह तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल कचौरी। मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम बिना छिलके वाली मूंग की दाल को 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब कचौरी के लिए हम आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी मैदा लिया है। मैदे में हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अजवाइन को क्रश करके डालना है। क्रश करके डालने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। और अब इसमें हम मोइन डालेंगे। मोइन के लिए मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप सर्दियों के मौसम में बना रहे हैं तो घी की बजाय ऑयल का यूज़ करें। घी डालने से बहुत ही खस्ता कचौरी बनती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें आटा गूंद लेना है। आटा गूंदने के लिए हम नॉर्मल पानी का यूज़ करेंगे। ना तो पानी गर्म चाहिए हमें और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। रूम टेम्परेचर का पानी होता है ना, बस उसी से हमें इसका सॉफ्ट डो लगा लेना है। कचौरी के लिए हमें नरम आटा ही गूंदना होता है। जब हम समोसा या फिर मठरी बना रहे होते ना, तब हमें सख्त आटा लगाना है। तो बस थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक नरम आटा लगाना है, ताकि जो कचौरी है वो बिल्कुल भी फटे नहीं और एकदम क्रिस्पी बने। तो इस तरीके का हमें सॉफ्ट आटा लगाना है। और अब इस आटे को हमें ढक कर के रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है। इसे हमें मिक्सर जार में डाल देना है। सबसे पहले इसका पानी बाहर निकाल देते हैं। पानी को डिस्कार्ड करना है। वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब इसे मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। तो हमें इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, इसे दरदरा पीसना है। पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है और इसे पल्स मोड पर चलाएंगे। तो देखिए, पीसने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। हमने इसे पेस्ट के फॉर्म में नहीं बनाना है, बल्कि इसे दरदरा रखना है। और अब हम मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर सूखा धनिया लिया है। बराबर क्वांटिटी में ही सौंफ लेनी है और साथ में हम लेंगे जीरा। और 3 से 4 यहाँ पर लौंग डाले हैं मैंने। आप चाहें तो लौंग को पीस करके अलग से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी के साथ ही इसे दरदरा पीस लूँगी। तो इन सारी मसालों को हमने अच्छे से दरदरा पीस लिया है। मोटा-मोटा सा ही रखना है, बारीक बिल्कुल नहीं करना है। अब एक पैन में हम ऑयल गरम करेंगे और ऑयल के गरम होने पर डाल देना है हींग। और साथ में जो मसाला हमने रेडी किया था वो इसमें डाल देंगे। मसाले को ऑयल के अंदर अच्छे से भून लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी-सी हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखने वाले हैं, इसके लिए मैंने इसके अंदर नहीं डाली है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा अदरक। अदरक को मैंने कूट लिया था और उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसे अच्छे से पकाएँगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और अब इसमें पीसी हुई दाल डाल देंगे और दाल को हमें पकाना है जब तक कि इसका मॉइस्चर रिलीज़ नहीं हो जाता है। तो अभी तो आपको थोड़ी-सी स्टिकी लग रही होगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर है, लेकिन जैसे-जैसे ये पकेगी वैसे-वैसे ये ड्राई होती जाएगी। ये देखिए, कम से कम 5 से 6 मिनट के बाद ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है। दाल का मॉइस्चर जब अच्छे से निकल जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी इस मसाले के अंदर और साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो बेसन को मैंने पहले से ही भून लिया था। आप चाहें तो बिना भुना हुआ बेसन डाल करके इसी वक्त पर ही भून सकते हैं। बेसन की बजाय आप सत्तू का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाला है लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी-सी हल्दी डाली है जो कि ऑप्शनल है। साथ में डालेंगे काला नमक और जो सिंपल वाला नमक होता है थोड़ा-सा वो डालना है। थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर इसके अंदर डाल देंगे और अमचूर का पाउडर, जो बहुत ही ज़रूरी है इस मसाले में। बहुत ही अच्छा खट्टा-खट्टा सा जो टेस्ट आता है ना, वो अमचूर पाउडर की वजह से ही आता है। और इसमें डालनी है थोड़ी-सी कसूरी मेथी लीव्स। और इन सारी चीज़ों को अब हमें अच्छे से पका लेना है। लो फ्लेम पर हमें इन्हें पकाना है ताकि मसाला जले नहीं। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इन्हें पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये ड्राई मसाला रेडी हो चुका है। अगर आप कचौरी को लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी-सी मिर्ची और हरा धनिया डाल सकते हैं। और अब आटा हम चेक कर लेते हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और अब हम इसकी बराबर लोइयाँ तोड़ लेते हैं। छोटी या बड़ी जैसे भी कचौरी का साइज़ आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लोइयाँ बना लीजिए।
और दूसरी तरफ जो मसाला है वो ठंडा हो चुका है, तो हम उसकी भी छोटी-छोटी बॉल्स बना करके रेडी करके रख लेते हैं, ताकि जब हम कचौरी बनाएँगे तब हमें मसाला भरने में आसानी हो। मसाला ड्राई है, इसके लिए हमें थोड़ा-सा प्रेस करना पड़ेगा और देखिए सारी बॉल्स हमने बना ली है। अब ये जो हमने लोइयाँ तोड़ के रखी थी, उन्हें हमें स्मूथ कर लेना है इस तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोई बनाते हैं तब उसमें थोड़ी-सी ओवरलैपिंग हो जाती है या फिर उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें उसकी सरफेस को पहले स्मूथ कर लेना है। ऐसा करने से आपकी जो कचौरी है वो तेल के अंदर जाकर के फटेगी नहीं और दूसरा अच्छे से फूल भी पाएगी। इन छोटी-छोटी टिप्स का अगर हम ध्यान रखते हैं तो कचौरियाँ बहुत ही बढ़िया बनती है। तो आज मैं हाथ से कचौरी बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे बेल करके भी बना सकते हैं। हाथों से हमें इस तरीके से इसे प्रेस करते हुए स्प्रेड करना है और क्योंकि हमने आटा बहुत ही सॉफ्ट लगाया है तो इसके लिए बहुत ही ईज़िली से फैल जाती है। और अब मसाले की बॉल को इसके अंदर रख करके चारों तरफ से हमें मैदे को सेंटर पॉइंट पर लेकर के आना है इस तरीके से। और आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, एकदम स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। और इसे हम राउंड शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा राउंड शेप बनकर रेडी हुआ है। इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स या आपको ओवरलैपिंग नज़र नहीं आएगी। और अब हाथों से इस तरीके से हमें सेंटर से प्रेस करना है ताकि अंदर से मसाला इवनली स्प्रेड हो। तो एक और कचौरी मैं आपको बना करके बताती हूँ। अगर आप 2-3 बार इस तरीके से कचौरी बनाएँगे ना, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत ही बढ़िया कचौरी बना सकते हैं। अगर आपको ये तरीका थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप इसे बेल करके भी बना सकते हैं। थोड़ा-सा हमें इसे बेलना है बेलन से और उसके बाद जो हमने मसाला बॉल्स बनाई हैं, वो इसमें डाल करके हल्का-सा उसे प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए सारी की सारी जो कचौरियाँ हैं, वो रेडी हो चुकी हैं और दूसरी तरफ मैंने ऑयल को भी गरम करने के लिए रख दिया था और अब ऑयल के अंदर हम ये कचौरी डाल देते हैं। जब भी हम कचौरी, समोसा इस तरीके की चीज़ें फ्राई करते हैं तो उसे कभी भी बहुत ज़्यादा गरम तेल में हमें नहीं डालना है। तेल का जो टेम्परेचर है बहुत ही कम होना चाहिए और आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे-छोटे से बबल्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो बस इतना ही तेल गरम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ये कचौरियाँ अपने आप से फूल करके ऊपर आ जाएँगी और इस स्टेज पर ही हमें इन्हें पलटना है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। और दोनों तरफ से पलटते हुए हमें अच्छा जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है ना, जैसा कि कचौरी का होता है वैसा कलर आ जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही फूली-फूली सी और खस्ता कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है। बाकी की कचौरियाँ भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये कचौरियाँ फ्राई करने में थोड़ी-सी पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन कचौरियाँ बहुत ही बढ़िया खस्ता बनकर रेडी होती हैं। आप इन्हें गरमा-गरम मिंट और कोरिएंडर चटनी के साथ में सर्व करेंगे, बहुत टेस्टी लगेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।